लीजिए कि कथनी और करनी में उतना ही जमीन आसमान का फर्क है। जितना कहते हैं हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर डरे हुए उन्हें पता है महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ है इनका बिल्कुल। मात्र 4 राज्यों में तो चुनाव होने थे, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में। उसमें मात्र 2 की घोषणा कर पाए। झारखंड छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता है वहाँ पे इनकी वापसी की कोई संभावना नहीं। 10 सीटों का उपचुनाव होना है यूपी में, वो छोड़ दिया, इन्हें पता है कोई संभावना नहीं है। पहले वहाँ माहौल बनाया जाएगा, हिंदू मुस्लिम गर्म करा जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे कुछ इन्हें लगेगा पक्ष में है तो उसके बाद जाके वहाँ पे उनकी घोषणा होगी। यहाँ से भाषण देके गए, वन नेशन वन इलेक्शन। कहाँ से वन नेशन वन इलेक्शन? 4 राज्यों के चुनाव तुम एक साथ करा नहीं पा रहे और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर। आदित्यनाथ सरकार का नया फरमान पड़ा होगा, अभी आने वाले 10 सीटों पे उपचुनाव है फिलहाल, उनकी अभी तक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जहाँ जहाँ उपचुनाव है वहाँ पे सारे से यादव और जो मुसलमान कैंडिडेट हैं, जो डीएम है, जो एसपी है, वहाँ के सब हटा दिए, जो थाना प्रभारी है सब हटा दिए, ताकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से इनको कहीं ना आपने चुनावों की बात करी, मुझे महाराष्ट्र याद आ गया। जी जी, महाराष्ट्र के भाई चुनावों की घोषणा ही नहीं कर रहे हैं, इतने डरे हुए हैं। डरे हुए उन्हें पता है महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ है इनका बिल्कुल। टोटली सबका बिल्कुल इनकी हवा खराब है। आपने देखा होगा अजीत पवार के भी सुर बदल गए। उन्होंने कहा नहीं ये मेरे प्रतिद्वंदी नहीं है तो मेरे चाचा जी हैं। चाचा जी भगवान है हमारे, भगवान है हमारे। और मैंने गलती करी कि अपनी उसको पत्नी को अपनी उसके सुप्रिया सुले के खिलाफ लड़ा के मैंने गलती करी। आ गया ना उनको बनवा रहे हैं सुप्रिया सुले से। हाँ जी हाँ जी, आ गया सुर बदलना शुरू हो गया। जाति जनगणना को सपोर्ट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो सुर बदलने शुरू हो गया, पता चलना शुरू हो गया कि महाराष्ट्र में इनका कोई भविष्य नहीं है। अब चाचा की गोद में दोबारा जाके बैठेंगे, वही चाचा है, वही भतीजा है, वही भतीजा, वही चाचा है। अब पुरानी फिल्म भाजपा हमेशा से बात करती है कि भाई एक देश एक चुनाव होना चाहिए। आप हरियाणा का चुनाव साथ में क्यों नहीं करवाया? आप जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो आप अपनी सरकारों से कहते हैं इस्तीफा दे दो और साथ में चुनाव कर लेते हैं। वही बात है ना, कथनी और करनी में उतना ही जमीन आसमान का फर्क है। जितना कहते हैं हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। अभी तो 2 दिन ही तो हुए आज। आप यहाँ से भाषण देके गए, वन नेशन वन इलेक्शन। उसके बाद चुनाव आयोग घोषणा कर रहा है। मात्र 4 राज्यों में तो चुनाव होने थे, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में। उसमें मात्र 2 की घोषणा कर पाए। झारखंड छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता है वहाँ पे इनकी वापसी की कोई संभावना नहीं है। महाराष्ट्र छोड़ दिया, संभावना नहीं है। 10 सीटों का उपचुनाव होना है यूपी में, वो छोड़ दिया, इन्हें पता है कोई संभावना नहीं है। अभी पहले वहाँ माहौल बनाया जाएगा, हिंदू मुस्लिम गर्म करा जाएगा, फिर उसके बाद देखेंगे कुछ इन्हें लगेगा पक्ष में है तो उसके बाद जाके वहाँ पे उनकी घोषणा होगी। तो कहाँ से वन नेशन वन इलेक्शन? 4 राज्यों के चुनाव तुम एक साथ करा नहीं पा रहे और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो। जम्मू कश्मीर की बात करें, वैसे तुम्हारे पास दुनिया भर की पावर है, 56 इंच का सीना है, विश्व गुरु हो, और वहाँ भी चुनाव जो होंगे 3 चरणों में होंगे। 90 सीट गिनती की है, 90 सीटों का चुनाव भी तुम एक बार में नहीं करा पाते, तो फिर क्या तुम्हें एनडीए में दुविधा चल रही है महाराष्ट्र में कि भाई अजीत पवार की अलग ही आकांक्षा है कि भाई उनको सीएम बनना है। इधर देवेंद्र फडणवीस है, वो तो बड़े गलानी में इस टाइम पे कि भाई हमारी वजह से ये बीजेपी हार गई। अब उधर शिंदे साहब है, वो तो कुर्सी छोड़ते रहे। अब बात यही है कि सेम जो दुविधा है वो महाविकास अघाड़ी में भी दिखाई देती है कि भाई शरद पवार भी है, उधर उद्धव ठाकरे भी है। तो दोनों ही गठबंधनों में ये कुछ गड़बड़ चल रही है। नहीं, उसमें गड़बड़ कर रही है, उसमें गड़बड़ नहीं है। शरद पवार साहब का आपने सारे बयान देखे होंगे। उन्होंने कुछ बोला कभी कि मैं सीएम बनूंगा या मेरी पार्टी का कोई सीएम बनेगा? सपोर्ट करेंगे कांग्रेस और ये उद्धव ठाकरे मिलकर डिसाइड करेंगे। और मैं अभी से कह रहा हूँ वहाँ पे उद्धव ठाकरे नेक्स्ट सीएम है, सीएम बनेंगे उद्धव ठाकरे बनेंगे। रही बात एक ना शिंदे जी की, ऊपर वाले का भी कभी कभी इशारा आता, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है, शिंदे साहब बैठे और उनकी कुर्सी गिर गई है। ये ऊपर वाले के इशारे हैं, गए वो बैठे बैठे लुढ़क गए, उनकी कुर्सी लुढ़क गई बैठे बैठे। कुछ नहीं, जबकि कुर्सी मजबूत है, सब कुछ है, उसके बाद क्या हुआ कि वो पीछे को हो रहे हैं और वो लुढ़क के नीचे गए।